अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने कीलेस साइफर में रेलफेंस साइफर स्टार्ट किया था और उसकी हमने इंक्रिप्शन परफॉर्म की थी। इसी तरह से आज की इस वीडियो में हम लास्ट वीडियो में जो हमने प्लेन टेक्स्ट की इंक्रिप्शन की थी और जो हमें साइफर टेक्स्ट मिला था, आज हम उसी साइफर टेक्स्ट को यूज़ करके हम रेलफेंस साइफर में डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो में हमने कुछ बातें रेलफेंस साइफर के हवाले से, कि इसके इंक्रिप्शन के हवाले से या डिक्रिप्शन के हवाले से हमने कुछ बातें जो की थी वो हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास, आपको पता है कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिकल ट्रांसपोजिशन साइफर की टेक्निक्स। और क्लासिकल ट्रांसपोजिशन साइफर में हमारे पास दो टेक्निक्स थी, एक हम कीलेस जो हम अभी पढ़ रहे हैं और एक हमारे पास है कीट जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। और कीलेस साइफर की भी हमारे पास दो टाइप्स थी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट रेलफेंस साइफर और सेकंड हमारे पास जो थी वो रो ट्रांसपोजिशन साइफर। तो रेलफेंस साइफर की हमने लास्ट वीडियो में इंक्रिप्शन परफॉर्म कर ली थी और इसी की हम डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे। और जो लास्ट वीडियो में हमने प्लेन टेक्स्ट कंसिडर किया था, आज उसी प्लेन टेक्स्ट को हम इस साइफर टेक्स्ट के थ्रू ड्राइव करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने जो प्लेन टेक्स्ट के थ्रू जो इंक्रिप्शन परफॉर्म की थी उसके थ्रू हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट क्रिएट हुआ था वो यही था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से डिक्रिप्शन परफॉर्म कर सकते हैं रेलफेंस साइफर में। तो यहाँ पे आपको पता है, क्योंकि कीलेस साइफर है, तो कीलेस साइफर में हमें कीज तो गिवन नहीं होती, क्योंकि इसके नाम में ही है कीलेस। तो कीलेस का मतलब ही यही है कि हमारे पास की मौजूद नहीं होगी और जो चीज़ हमारे पास गिवन होगी वो सिर्फ रोज होंगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो भी रोज लिखी होंगी वो आपके पास नेसेसरी होंगी, वो इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। कॉलम तो हम खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कॉलम आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या था कि आपके पास जो भी यहाँ पे पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है उसमें से आप अल्फ़ाबेट काउंट कर लें, और जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उतने ही आपके पास कॉलम क्रिएट होंगे। तो ये जो पूरा मेरे पास टेक्स्ट है, यहाँ पे मेरे पास जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स मेरे पास 15 है। तो जितने अल्फ़ाबेट्स होंगे उतने ही मेरे पास कॉलम क्रिएट होंगे। अब जैसे यहाँ पे तो मैंने लिखा हुआ है कि कॉलम 15, अगर ये आपको नहीं भी गिवन तो आप इस तरह से उसकी जो टेक्स्ट में आपके पास जो भी सेंटेंस दिया हुआ है, आपके पास कोई भी वर्ड दिया हुआ है, आप उसके अल्फ़ाबेट्स काउंट करके इजीली कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन रो का होना बहुत ज़रूरी है, कि आप अपनी मर्जी से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन के अगर अंदर आपको जो भी गिवन हो, 2 3 4 कुछ भी आपको गिवन हो, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, लेकिन कॉलम का तरीकाकार यही होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इंक्रिप्शन करते हुए हमने सिर्फ दो रूल्स पढ़े थे इसके, और वो दो रूल क्या थे कि हम जो टेक्स्ट था हमारे पास प्लेन टेक्स्ट, उसको हम कॉलम वाइज डायगनली इंसर्ट करते थे, और जब रीड करने की बारी आती थी तो हम उसको रो वाइज रीड करते थे। ठीक है, ये हमारे पास रूल्स है इंक्रिप्शन करते हुए। अब क्योंकि हम यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहे हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, तो डिक्रिप्शन करते हुए हमारे पास जो तरीकाकार है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो तरीकेकार जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब वो क्या हो जाएगा, आसान है, बहुत आसान है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब देखें, आपके पास ये पूरा बना हुआ है कॉलम। ठीक है, हमने करना क्या है कि हम जो इंसर्ट करते थे वैल्यूज वो हम करते थे डायगनली, कॉलम वाइज डायगनली इंसर्ट करते थे। तो हम क्या करेंगे कि हम कॉलम वाइज डायगनली पॉइंट आउट कर लेंगे कि आपके पास डायगनल्स कहाँ कहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। जैसे मेरे पास पहली इंसर्शन यहाँ पे होगी, फिर डायगनली यहाँ पे होगी, फिर डायगनली यहाँ पे होगी, इसी तरह से यहाँ पे, इधर। तो आपके पास जो भी डायगनली इंसर्शन है ना, आप वहाँ के जो बॉक्सेस हैं आप उनको मार्क कर लें इस तरह से, ताकि आप डायरेक्टली जो आपके पास फिर टैग से आप इंसर्ट करें और वहाँ से आप उसको रीड आउट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर डायगनली जो भी मेरे पास इंसर्शन होती हैं इंक्रिप्शन करते हुए वही मैंने यहाँ पे मार्क कर ली है। ठीक है, इसमें कुछ भी गलती नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, अब ये तो पहला स्टेप हो गया मेरे पास, अब क्योंकि हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरे पास पहला स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास टैग्स दिया हुआ है, ठीक है, उसको मुझे रो वाइज इंसर्ट करना है। ठीक है, इंक्रिप्शन करते हुए हमने इंसर्शन जो की थी वो कॉलम वाइज की थी डायगनली, लेकिन अब हम जो, क्योंकि डिक्रिप्शन कर रहे हैं तो डिक्रिप्शन करते हुए हम वो काम उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। तो हमने उस टाइम जब इंक्रिप्शन करते हुए हमने क्या किया था, कॉलम वाइज या फिर डायगनली हमने इंसर्शन की थी। अब हम क्योंकि डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम जो आपके पास पूरा टेक्स्ट है उसको हम रो वाइज इंसर्ट करेंगे। ठीक है, और रो वाइज अब देखें, ये आपके पास फर्स्ट रो है, ठीक है, ये आपके पास पूरी फर्स्ट रो काउंट की जाएगी और ये आपके पास सेकंड रो काउंट की जाएगी। तो आपने पहले फर्स्ट रो को फिल करना है
उसके बाद आपने सेकंड रो को फिल करना है और वहां पे फिल करना है जहाँ पे हमने पॉइंट की हुई चीज़ है, ठीक है। और ये हमने कैसे पॉइंट की, हमने वही डायगनली वाला जो रूल इंक्रिप्शन करते हुए यूज़ करते थे, हमने वही उसी तरीके से हमने इसको मार्क किया हुआ है। तो अब यहाँ पे आपके पास जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या है, एम। तो हमारे पास आ जाएगा एम, ठीक है। अब इसी तरह से ई, तो इसी रो में जहाँ पे मार्क किया हुआ है हमारे पास आ जाएगा ई। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो एम है, तो यहाँ पे आ गया एम। इसी तरह से नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास ए है, फिर आपके पास टी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ई काउंट करे, ई काउंट किया जाएगा, फिर ए, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा के, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट रो जो है वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हमने यहाँ से पूरी सीक्वेंस फॉलो की है के तक, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरी सीक्वेंस फॉलो की है और उसको हमने रो में इंसर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, के आगे जो आपके पास जो भी वैल्यूज बची हैं उनको आप सेकंड रो में उन पोजीशंस में जहाँ पे हमने पॉइंट लगाया हुआ है या फिर मार्क डाउन की हुई है पोजीशन, उन जगह पे हम नेक्स्ट वाली जो वैल्यूज हैं उनको भी इंसर्ट कर देंगे। अब जैसे नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है ई, देन हमारे पास टी, देन हमारे पास ई, फिर टी आ रही है, फिर आपके पास एच है, फिर पी है, और लास्ट में हमारे पास आर है, ठीक है। ये हमने पोजीशन को फिल आउट कर दिया। अब ये हमारे पास जो भी बॉक्स वाला काम था वो हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास प्लेन टेक्स्ट जो है वो क्या क्रिएट हुआ। देखें, अब क्योंकि हम करते क्या थे बेसिकली, इंसर्शन जो हम करते थे, हमने जो इंक्रिप्शन करते हुए की थी, इंसर्शन जो हम करते थे कॉलम वाइज या फिर डायगनली, कॉलम वाइज ही डायगनली करते थे। और जो हम लोग टेक्स्ट उठाते थे या फिर उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते थे वो हम रो वाइज करते थे। तो हमने यहाँ पे डिक्रिप्शन करते हुए वो काम तो रिवर्स कर लिया, लेकिन अब हमें प्लेन टेक्स्ट बनाना है ना। तो प्लेन टेक्स्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही वाला जो हमने रूल अप्लाई किया था उसी के थ्रू हम पूरा टेक्स्ट उठा लेंगे। कैसे, जैसे हम डायगनली जो आपके पास पूरा टेक्स्ट है इस तरह से हम उसको रीड कर लेंगे और आपके पास ये वही टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा जो हमने लास्ट वीडियो में इंक्रिप्शन करते हुए एज अ प्लेन टेक्स्ट कंसिडर किया था। देखें, आपके पास पहला अल्फ़ाबेट यहाँ पे क्या है, एम है, फिर डायगनली दूसरा अल्फ़ाबेट ई है, फिर डायगनली आपके पास तीसरा अल्फ़ाबेट ई है, फिर चौथा आपके पास टी है। इसी तरह से ये पूरा सेंटेंस जो है आपके पास जो हमने लास्ट वीडियो में इंक्रिप्शन करते हुए यूज़ किया था वो आपके पास यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट आपको वापस मिल गया, ठीक है। तो ये इतना इजी सा मेथड होता है रेलफेंस में किसी भी सेंटेंस की या किसी भी प्लेन टेक्स्ट की इंक्रिप्शन या फिर साइफर टेक्स्ट की डिक्रिप्शन करने का, ठीक है। तो अब इसी तरह से हम इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।